स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड सिक्स्थ, सब्जेक्ट हिंदी। आज हम इस वीडियो में ग्रामर टॉपिक को लर्न करेंगे। सो ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज़ ओपन योर ग्रामर नोटबुक एंड मेरे साथ समझते जाना है इस टॉपिक को और केयरफुली उसके बाद इसी प्रकार लिख के नीचे दी गई एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक इज सर्वनाम. All the students please note down in the index or in the new page also in margin. That is title name सर्वनाम. दोनों जगह पे आपको लिख लेना है केयरफुली, इंडेक्स में भी और जहाँ पे हमने ऐसे कंप्लीट किया है, कहानी कंप्लीट हुई है, उसके बाद न्यू पेज पे मार्जिन में टॉपिक लिखना है सर्वनाम और उसके बाद इसी प्रकार जो मैंने लिखा है इसी प्रकार आपको लिख के पूरा समझना है। एग्ज़ाम में इसकी ब्लैंक्स और सेंटेंस दोनों में से कोई भी एक्सरसाइज हो सकती है कि सर्वनाम को पहचानिए। सो हम समझते हैं कि सर्वनाम किसे कहा जाता है। व्हाट इज सर्वनाम? सर्वनाम उस शब्द को सर्वनाम कहते हैं जो संज्ञा के बदले प्रयोग में आता है। अब ये उसकी डेफिनेशन है, इसी प्रकार आपको लिखनी है। सर्वनाम किसे कहा जाता है? उस शब्द को सर्वनाम कहते हैं जो संज्ञा के बदले प्रयोग में आता है। एग्जाम्पल से हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? राम मेरा मित्र है, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। यहाँ पे क्या है? राम मेरा मित्र है और वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। इजीली याद रखना कि जिस सेंटेंस को हम क्या, कौन, किसे, कैसा ऐसे वर्ड से जब क्वेश्चन करते हैं तब जो उनका आंसर मिलता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? राम मेरा मित्र है, ये इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या सेंटेंस है? वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। अब इसका क्वेश्चन क्या होगा? वह कौन सी कक्षा में पढ़ता है? तो कौन सी का आंसर आएगा? वह। तो वह जो है वो सर्वनाम बनेगा, यानी कि वह जो है वो संज्ञा है। देन सेकंड एग्जांपल है, गुरुजी आप हमें गणित पढ़ाते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। गुरुजी किसे गणित पढ़ाते हैं? हमें, यानी कि हमें भी जो है वो संज्ञा है, इसीलिए वो भी सर्वनाम होगा। और गुरुजी हमें गणित पढ़ाते हैं, यहाँ पे आप शब्द है वो भी सर्वनाम है। मैंने नीचे दिए हैं कि सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं। आप, मैं, हम, तुम, वह, वे, कुछ, कोई, कहीं, किसी, कौन, वैसा, जो, क्या, उसे, स्वयं, खुद, ये जो सारे शब्द हैं वो सर्वनाम में आ सकते हैं। सो इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि हमें सेंटेंस में से सर्वनाम कैसे ढूंढने हैं। फर्स्ट 3 के आंसर मैं आपको लिखवाती हूँ, उसके बाद 4th से लेकर 10th तक आपको आंसर लिख लेना है। कैसे लिखना है? फर्स्ट सेंटेंस और फर्स्ट उसके बाद की लाइन में उसका आंसर, देन सेकंड सेंटेंस उसका आंसर, देन थर्ड सेंटेंस उसका आंसर। इसी तरह निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम चुनकर लिखो। फर्स्ट सेंटेंस है, आप घर कब आओगे? यानी कि इस सेंटेंस में सर्वनाम जो है वो आप, यानी कि नीचे की लाइन में सर्वनाम, फिर सामने आप शब्द, सिर्फ वर्ड ही लिखना है कि कौन सा वर्ड जो है वो सर्वनाम कहलाता है। देन सेकंड सेंटेंस, तू अपना काम पूरा कर ले, यानी कि तू जो है वो सर्वनाम है। देन थर्ड, उसने अपना काम, अपना महल तिरछा बनाया है। उसने, यहाँ पे आंसर आएगा उसने सर्वनाम में। इसी तरह 4th से लेके 10th तक आपको लिख लेना है। इसी प्रकार इस सर्वनाम के टॉपिक को ग्रामर की नोटबुक में लिखना है और
नीचे दी गई एक्सरसाइज को हमने वर्कबुक में भी ऐसे सर्वनाम की एक्सरसाइज को समझा है, लर्न किया है। सो केयरफुली याद भी रखना है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। उसके बाद इन द नेक्स्ट पेज मार्जिन में टाइटल देना है विशेषण। ये भी एक ग्रामर का टॉपिक है। सर्वनाम समझे, अब इसके बाद विशेषण को समझेंगे। मार्जिन में और इंडेक्स में दोनों में टाइटल के नेम को लिखना है विशेषण। अब यहाँ पे इसी प्रकार विशेषण की भी इंफॉर्मेशन लिखनी है और एक्सरसाइज लिखनी है। पहले समझ लीजिए, फिर नोटबुक में राइट डाउन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, विशेषण किसे कहा जाता है? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अर्थात गुण, रंग, रूप, संख्या या माप बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। यहाँ पे क्या बताया कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। अब हमें क्लियर पता है कि सर्वनाम किसे कहा जाता है। उसके बाद उसकी विशेषता अर्थात तो वो सर्वनाम आप, मैं, हम, तुम, वो जो है उसके गुण यानी कि क्वालिटी बताता हो, कलर बताता हो, संख्या बताता हो, उसका माप बताता हो, वो सब बताने वाले वर्ड को हम विशेषण से पहचानते हैं। सो उदाहरण में क्या है? मोहन अच्छा लड़का है, यानी कि मोहन कैसा लड़का है? मोहन अच्छा लड़का है, यानी कि अच्छा जो है वो विशेषण कहलाएगा, जो उसकी क्वालिटी बताता हो, कलर बताता हो, ऐसा वर्ड। देन सेकंड है वह लड़का ईमानदार भी है। वह लड़का कैसा है? वह लड़का ईमानदार भी है, यानी कि ईमानदार जो है वो विशेषण है। देन उसकी कक्षा में 50 छात्र है। यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण आएगा, यानी कि 50 जो है वो विशेषण कहलाएगा। सो इसी तरह कोई भी गुण, रंग, रूप, संख्या या माप बताता हो उसे हम विशेषण कहेंगे। सो निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण चुनकर उनके भेद लिखिए। बराबर। फर्स्ट में सेंटेंस का आंसर बताती हूँ, उसके बाद आपको खुद ढूंढ के लिखना है। फर्स्ट क्या है? यह मकान हमारे पूर्वजों का है। यह सर्वनाम है, मकान हमारे पूर्वजों का है। यहाँ पे विशेषण क्या होगा? मकान जो है वो विशेषण होगा। इसी तरह आपको विशेषण ढूंढ के नीचे के फोर्थ सेंटेंस में से अलग विशेषण चुन के लिखने हैं। केयरफुली पूरी एक्सरसाइज को नोट डाउन कर लेनी है नोटबुक में।